Welcome to Preeti's Hair and Beauty Care. आप सबों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रीति पांड्या, हर्बल एक्सपर्ट, नेचुरोपैथ पर बहुत ज़ोर हमेशा देती रहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ नेचुरोपैथ पे, और इसीलिए मैंने अभी दीपावली के पहले आप लोगों को प्योर नेचुरल वे में फेशियल बताया कि आपको किस तरह से हर तरह के स्किन टाइप के लिए कैसे कैसे फेशियल करना है। अब चूँकि दिवाली बीत गई है आज और ठंड की शुरुआत हो चुकी है, मीठी मीठी ठंड ने दस्तक दे दिया है। तो इस ठंड के मौसम में अपने शरीर का शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है। ठंड में क्या होता है, आपके होंठ फटते हैं, आपकी एड़ियाँ बहुत फटती है, आपके स्किन पर रैशेज होने लगते हैं, आपके पूरे बॉडी में किसी किसी को तो इतनी इचिंग प्रॉब्लम होती है कि वो बैक में बहुत खुजली होती है। तो आप कितना ऑयल यूज़ कर पाओगे। उसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि आपको अपने नाभि में तेल डालना है। नाभि में तेल कैसे डालना है वो मैं आज आपको बताऊंगी, और कौन सा तेल डालने से आपको क्या फ़ायदा होगा और किस तरह से डालना, मैं सब कुछ बहुत क्लियरली बताऊंगी। अंदर से जो आपके शरीर का ख्याल रखेगा ये ऑयल नाभि के थ्रू। नाभि जो है वो एक सेंटर पॉइंट है जिसके थ्रू पूरे बॉडी में हमारा ऑक्सीजन वो ब्लड के थ्रू प्रवाहित होता रहता है। तो अगर आप ये ऑयल नाभि में डालोगे तो वो पूरे बॉडी की केयर करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। इसी सिलसिले पे आगे बढ़ते हुए आज का वीडियो शुरू हो रहा है कि आप अपने स्किन की केयर अपने नेवल के थ्रू कैसे करते हो। अब मैं आपको एक एक करके सभी तेल के बारे में बताऊंगी कि कौन से तेल को डालने से हमारे शरीर पर क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि नाभि से 72,000 नसें जो है वो जुड़ी हुई होती है। तो अगर आप नाभि पे तेल डालोगे अच्छे से, जो प्रॉपर वे होता है वैसे डालोगे, तो वो पूरी नसों में जाएगी और आपके पूरे बॉडी को ट्रीट करेगी। तो मैं एक एक करके बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कैस्टर ऑयल के फ़ायदे बताती हूँ। कैस्टर ऑयल की 2 से 3 बूंद अगर आप ड्रॉपर के थ्रू अपने नाभि में डालोगे तो आपके बॉडी में किसी भी तरह का पेन है तो वो उससे बहुत आपको निजात मिलेगा। जो भी हमारे शरीर में दर्द है किसी भी तरह का या कुछ प्रॉब्लम है, मेनली वो वात पित्त और कफ रोग की वजह से ही होता है, ये तो आप सभी जानते हो। तो ये दर्द जो है ये वात रोग की वजह से होता है। तो अगर ये ऑयल सही ढंग से पूरे बॉडी में जाएगा, पूरी नसों में जाएगा और नसों के थ्रू केयर करेगा, तो वो जो बीमारी है वो जड़ से ठीक होने लगेगी। इसीलिए कैस्टर ऑयल की 2 से 3 बूंद अगर आप रेगुलर डालोगे तो किसी भी तरह का दर्द हो, हर तरह के दर्द से आपको निजात मिलेगा। उसके बाद मैं आती हूँ नीम ऑयल के ऊपर। नीम ऑयल से क्या फ़ायदे हैं, देखिए। नीम ऑयल जो है वो आपके स्किन में किसी भी तरह की फोड़े फुंसियों को ठीक करता है। आप अपने नाभि में नीम ऑयल की 2 से 3 बूंदें डालोगे तो उससे आपको पिंपल है, एक्ने है, या शरीर में किसी भी तरह की फोड़े फुंसियाँ हैं, या आपके स्कैल्प भी हेल्दी नहीं रहते हैं, हेयर फॉल होता है, या फिर दाने निकल जाते हैं, किसी किसी के बहुत ड्राई होने की वजह से, डैंड्रफ की वजह से बहुत इचिंग होती है और वो खुजली करके पूरे ऐसे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, वो घाव टाइप से हो जाते हैं। तो ये सब आपका नीम ऑयल से एकदम ठीक हो जाएगा। तो नीम ऑयल के ये फ़ायदे हो गए। इसके बाद है नारियल तेल। नारियल तेल जो है वो बहुत बहुत चिकनाई लिए हुए होता है। तो इसे क्या करना है, आपको बहुत गर्म नहीं करना है क्योंकि अब विंटर शुरू हो गया है और नारियल तेल जमे हुए आपको मिलेगी। और उसे हल्का बस वार्म करना है, मतलब सिर्फ पिघलाना है, उसे बहुत गर्म नहीं करना है, एकदम गर्म नाभि में नहीं डालना है। तो बस हल्का वार्म करके जिससे कि वो बस पिघल जाए, और उसे एक ड्रॉपर में लेकर, अगर आपके पास ड्रॉपर नहीं है तो आप रुई डिप करके रुई से 2 से 3 बूंद भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इससे आपके पूरे बॉडी में कहीं भी ड्राइनेस है, स्किन जो है ना आपकी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो नारियल तेल से आपका स्किन बहुत अच्छा हो जाएगा, हेयर क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, और
आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके जो ये स्किन फटते हैं ना हाथ और पैर के विंटर की वजह से, जो ये ठंडी हवाएं चलती है और उससे स्किन फटने लगते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा केयर करेगा नारियल तेल। उसके बाद आई सरसों तेल की बारी। सरसों तेल से आपका हेयर का क्वालिटी तो इम्प्रूव हो गई, क्योंकि जो भी हिना यूज़ करते हैं उनके लिए सरसों तेल बहुत अच्छा है। इसकी तासीर भी गर्म होती है, तो आपके बॉडी में ठंड में आपकी बॉडी को गर्म भी रखेगा। और सबसे अच्छा इससे फ़ायदा होता है कि आपके होंठ है ना, वो कभी भी नहीं फटेंगे। अगर आप रेगुलर सरसों तेल डालोगे तो आपके होंठ कभी नहीं फटेंगे। अगर आप घी डालोगे, इसी तरह से अब घी की बारी आती है, अगर आप ताज़ा घी डालोगे तो उससे आपकी आँखें जो है ना वो बहुत अच्छा ट्रीट हो जाएगी। मतलब आँखों में क्या होता है, ये वात रोग की वजह से, ठंड की वजह से बहुत खुजली होती है। तो ये क्या है कि अगर आप ज़ोर ज़ोर से अगर आँखों को ज़ोर से अगर आप आँखों को रब कर लोगे तो उससे क्या होगा कि कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं कि वो आँखों की पुतलियाँ पलट जाती हैं या आईबॉल्स की डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। इस टाइप से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है, इसलिए आँखों को ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना चाहिए। अगर आप नाभि में नारियल तेल, सरसों का तेल इस टाइप से ऑयलिंग करते रहोगे ना, तो वो आपकी इचनेस जो है आइज़ में वो भी एकदम एकदम क्योर हो जाएगी। मैं आमंड ऑयल के बारे में अब कहना चाहूँगी कि अगर आप आमंड ऑयल अपने नाभि में 2 से 3 बूंद डालोगे तो उससे क्या होगा कि ये अंडर आई की प्रॉब्लम है, किसी को पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम होती है, हेयर क्वालिटी, आमंड ऑयल में बहुत विटामिन ई होता है, तो आपके स्किन के लिए और आपके हेयर के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैं आपको सभी ऑयल्स के बारे में बता दी, जनरल जो ये सब ऑयल्स हैं। इसके अलावा आप लेमन ऑयल बना सकते हो, ऑरेंज ऑयल बना सकते हो, माइक्रोवेव में रख लो ऑयल को, नारियल तेल को, और उसमें ऑलिव ऑयल थोड़ा मिक्स करके, और उसमें क्या क्या कीजिएगा कि नींबू को ऊपर से थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, आप ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, है ना। वो उसका जो वाइट पार्ट है वो नहीं आना चाहिए, बस ऊपर का जो येलो येलो हल्का हल्का आप घिसोगे ना तो वो ऊपर का छिलका उतर जाएगा। और वो डालकर आप तेल को 2 से 4 दिन तक आप या तो धूप में रख देना या फिर उसे माइक्रोवेव में एक बीच में 2-3 बार हल्का हल्का गर्म करके छोड़ दीजिएगा, और उसके 2 दिन उस पर पड़ा रहने दोगे वैसे ही। तो धीरे धीरे वो जो नींबू की क्वालिटी है, आप ऑरेंज को भी इस तरह से कर सकते हो, खाली ऊपर का पार्ट को घिसना, मतलब उसमें जो वाइट पार्ट शुरू हो जाता है तब उसको घिसना नहीं है, क्योंकि उससे वो खारापन उसका आ जाता है। सो सिर्फ वो ऑरेंज पार्ट को या लेमन का सिर्फ येलो पार्ट को घिसकर इस तरह से आप ऑरेंज ऑयल, लेमन ऑयल बना सकते हैं, और उसे भी आप डालोगे तो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके अलावा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि आप चाहो तो 2 चम्मच सरसों का तेल, 2 चम्मच कैस्टर ऑयल, 2 चम्मच नारियल का तेल, 2 चम्मच बादाम का तेल, इस तरह से ये चारों पाँचों ऑयल को मिक्स करके, 2 चम्मच नीम ऑयल, ये मिक्स करके भी आप एक शीशी में रख सकते हो, और ड्रॉपर के थ्रू आप अच्छे से अपनी नाभि में इस तरह से डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आपको तेल डालना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको तेल डालना कैसे है, ठीक है, किस तरह से डालना है और कौन सा वक्त सही है, ये सब मैं अभी आपको बताती हूँ। अब इसमें क्या करना है, देखिए, आपको रात का समय जो है ये बेस्ट है नाभि में तेल डालने के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, एकदम सीधा लेट जाइए, ड्रॉपर लीजिए, और ड्रॉपर से 2 से 3 बूंदें सिर्फ आपको नाभि में डालनी है, और उसके बाद वैसे ही सीधा लेटे रहिए, और अपनी फिंगर्स से, मिडिल फिंगर से, जो लंबी वाली अंगुली होती है ना आपके हाथों में, मिडिल वाली, उससे धीरे धीरे नाभि में हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है, नाभि के चारों तरफ हल्का हल्का प्रेस करना है। इस तरह से आप 10 से 15 मिनट हल्का हल्का प्रेस करते रहो, नाभि पे उंगलियां घुमाते रहो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और 15 to 20 मिनट्स के बाद आप फिर करवट ले सकते हो। तो थोड़ा सा वो पोंछ लिया, ऐसे बहुत ज़्यादा तेल नहीं निकलेगा 2 से 3 बूंद में, पर फिर भी अगर थोड़ा भी निकला है तो वो आप एक रफ कपड़ा लेकर उससे अच्छे से क्लीन कर लो, और फिर आप सो जाओ। और सुबह नहाने के पहले उसे वापस क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेल लगा हुआ है या घी लगा हुआ है, तो अगर आप उसे नाभि में वैसे ही छोड़ दोगे, उसे क्लीन नहीं करोगे, तो आपकी नाभि में इन्फेक्शन हो सकता है।
तो नहाते समय ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अच्छे से पानी से कपड़े को लेकर अच्छे से पूरा नाभि को एकदम साफ़ करना है, और उसके बाद एक ड्राई टॉवल लेके या ड्राई आप नैपकिन ले लो, रुमाल ले लो, कुछ भी, और उससे ड्राई कपड़े से भी अच्छे से पोंछ लीजिए ताकि वो एकदम गीला नहीं रहे, सूखा हुआ रहे नाभि। और उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन कीजिए, रात में रोज़ ऑयलिंग कीजिए, सुबह नहाते वक्त वैसे ही क्लीन। और अब फिर देखिएगा कि आपके स्किन में क्या डिफरेंस आया। मैं चाहूँगी कि आप अपने डिफरेंस मेरे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके अपने शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।